Hello students of grade 3, I hope you are all well. Today we are going to start the left of the chapter number 6, keeping safe. Health and safety. Apart from taking measures to keep safe at different places, we should also take enough measures to keep our body fit and healthy. So अलग अलग places पे safety बरतने के अलावा हमें अपनी बॉडी को भी फिट एंड हेल्दी रखना चाहिए. ईट राइट. इन ऑर्डर टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी वी शुड ईट द राइट काइंड ऑफ फूड. सो अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए हमें राइट काइंड ऑफ फूड खाना चाहिए. ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल. न्यूट्रिशियस फूड क्या होता है? न्यूट्रिशियस हैविंग सब्सटेंसेस नीडेड फॉर अ हेल्दी लाइफ फॉर लिविंग थिंग्स. न्यूट्रिशियस फूड में वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें हेल्दी रहने के लिए चाहिए होते हैं. सो अगर हम न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे. आवर फूड शुड कंटेन पल्सेस, चपाती, सीरियल्स, मिल्क, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो हमारे फूड में क्या होना चाहिए? पल्सेस, चपाती, सीरियल्स, मिल्क, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वी शुड नॉट स्किप आवर मील्स. हमें कभी भी खाना छोड़ना नहीं चाहिए और ना ही कभी स्किप करना चाहिए. वी मस्ट नॉट ओवर ईट. हमें ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए. वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड. हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए. एक्सरसाइज. रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प अस टू कीप फिट. सो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिट रहेंगे. इट इंक्रीजेज आवर ब्रीथिंग रेट एंड हेल्प आवर बॉडी टू टेक इन मोर ऑक्सीजन. एक्सरसाइज से हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं. It also increases our ability to fight diseases so that we fall ill less often. So ये हमारी डिसीज़ फाइटिंग एबिलिटी को भी इंक्रीज कर देती है जिससे हम डिसीज़ को हरा देते हैं और जल्दी बीमार नहीं होते. रेस्ट. There are various activities such as playing and running that make us tired. So काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि प्लेइंग एंड रनिंग जो हमें थका देती है. When we take rest we feel fresh. सो जब हम रेस्ट लेते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं. इट एनर्जाइजेज अस टू डू थिंग्स. सो रेस्ट से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं. वी शुड स्लीप फॉर अबाउट 8 आवर्स एवरी डे. सो हमें 8 आवर्स हर रोज़ स्लीप लेनी चाहिए. वी शुड ऑल्सो स्लीप अर्ली एट नाइट एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सो हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी जागना चाहिए. कीपिंग क्लीन. If we want to avoid diseases, we must keep ourselves and our surrounding clean. So अगर हम diseases को avoid करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को और अपनी सराउंडिंग को क्लीन करना चाहिए. We should brush our teeth in the morning and therefore going to sleep. So हमें मॉर्निंग में भी अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए और इवनिंग टाइम पे भी जब हमने सोने जाना होता है तब भी ब्रश करना चाहिए. वी मस्ट बाथ एवरी डे एंड वेयर क्लीन क्लोथ्स. हमें रोज़ नहाना चाहिए और क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए. वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग. सो हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ वॉश करने चाहिए. वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज एनीवेयर. सो गार्बेज को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. फर्स्ट एड. So in the picture we have Vidisha was playing with her friends. She suddenly fell off, hurt her leg and started bleeding. She needed immediate attention. So Vidisha ने क्या किया कि वो खेल रही थी और खेलते खेलते उसने अपनी लेग को हर्ट कर लिया और उसमें से ब्लीडिंग होने लगी. Anuj was smart. In order to help Vidisha, he got a box with all the important things needed for Vidisha's wound. So जो अनुज था वो स्मार्ट था. उसके पास एक बॉक्स था और वो उसे ले आया जिसमें कि ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी जो विदिशा को चाहिए थी. दिस बॉक्स इज़ नोन एज द फर्स्ट एड बॉक्स. इस बॉक्स को क्या कहते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स. He put antiseptic lotion on the wound and covered it with the bandage. सो उसने क्या किया? उस बाउंड पे एंटीसेप्टिक लोशन लगा दिया और उसे बैंडेज से कवर कर दिया. विदिशा वॉज फीलिंग बेटर नाउ. हाउएवर वी शुड ऑलवेज इन्फॉर्म आवर एल्डर्स अबाउट एन काइंड ऑफ वाउंड और इंजरी. सो विदिशा वॉज फीलिंग बेटर. उसे अच्छा लगता था अब क्योंकि उसका वो जो वाउंड था अब वो पेन नहीं कर रहा था. सो वैसे हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम हर्ट हो जाएं तो हमें अपने एल्डर्स को बताना चाहिए. सो फर्स्ट एड मीन्स इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन. सो फर्स्ट एड का क्या मतलब होता है? वो इमीडिएट हेल्प जो एक इंजर्ड पर्सन को दी जाती है. दिस मीन्स अनुज गेव डैश टू विदिशा व्हेन शी गॉट इंजर्ड. सो अनुज ने विदिशा को क्या दी? फर्स्ट एड. यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट एड.
The box that contains things needed to give first aid is known as the first aid box. So वो box जिसमें वो सारी important चीज़ थी जो first aid के लिए चाहिए, उस box को हम first aid box बोलते हैं. Now let's move to the back exercise of the chapter. Fill in the blanks. Dash means keeping away from harmful situations, risk or danger. So कौन सी चीज़ को हम ये बोलते हैं? सेफ्टी. सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि हम हार्मफुल सिचुएशन, रिस्क और डेंजर से दूर रहें. ऑलवेज यूज़ डैश टू क्रॉस द रोड. सो हमें रोड को कैसे क्रॉस करना चाहिए? ज़ीब्रा क्रॉसिंग से. वी शुड नेवर ईट डैश विदाउट एन एल्डर्स और डॉक्टर्स एडवाइस. सो कौन सी चीज़ हमें डॉक्टर्स और एल्डर्स की एडवाइस पे ही लेनी चाहिए? मेडिसिन. डैश मीन्स इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन. सो कौन सी चीज़ को इमीडिएट हेल्प कहते हैं जो हम इंजर्ड पर्सन को देते हैं? फर्स्ट एड. फर्स्ट एड. अ टनल अंडर द रोड दैट इज़ यूज्ड बाय पेडिस्ट्रियंस इज कॉल्ड डैश. सो रोड के अंदर जो टनल होती है जो पेडिस्ट्रियंस यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सबवे. मेक एंड कंप्लीट द टेबल इन योर साइंस नोटबुक. Complete the list of what you should and should not do while crossing a road. While crossing a road, I should and I should not. So इसे आप कैसे लिखोगे? I should use zebra crossing. I should walk on the footpath. I should cross the road when no vehicle is coming. I shouldn't play on the road. I should not walk on the road. I should not cross the road while listening to music. ये आपको assignment written में मिलेगा, उससे फिर नोटबुक पे नोट कर लेना. नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. हाउ डज फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलनेस? फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलनेस. सो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें इलनेस से बचाते हैं. वाई शुड वी क्रॉस द रोड एट द ज़ीब्रा क्रॉसिंग? बिकॉज इट इज़ सेफ फॉर पेडेस्ट्रियंस टू क्रॉस द रोड एट द ज़ीब्रा क्रॉसिंग. सो ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे अगर हम चलेंगे तो वो हमारे लिए सेफ़ है और कोई भी व्हीकल हमें हिट नहीं करेगी. हाउ डज़ द फर्स्ट एड बॉक्स हेल्प एन इंजर्ड पर्सन? फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन्स थिंग्स नीडेड टू गिव इमीडिएट हेल्प टू एन इंजर्ड पर्सन. सो फर्स्ट एड बॉक्स में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो एक इंजर्ड पर्सन को इमीडिएट हेल्प के लिए चाहिए.